हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं। चलो इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यह प्रश्न दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है। 2 का तीसरा लिया गया है। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, इसमें आपका संख्या निकालने कह रहा है। तो सबसे पहले पता करना है कि दो अंकों की संख्या का क्या कंसेप्ट है। तो दो अंकों की संख्या जब बनती है उसमें एक अंक जो होता है वह इकाई अंक होती है और दूसरा क्या होता है बच्चों, दहाई अंक होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों को कुछ मान लेना है कि इकाई का अंक क्या है। मान लेना है कि इकाई का अंक कितना है, x है। क्या है, इकाई का अंक x है। और दहाई का अंक कितना मान लेना है, दहाई का अंक क्या मान लेना है, y मान लिए। ठीक है, इकाई का अंक x मान ले, दहाई का अंक y मान ले। क्या हम इकाई का अंक y नहीं मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, जो मानना है वो मान लो। ठीक है, a और b भी मान सकते हो। चलो ठीक है, अब इकाई का अंक मालूम है और दहाई का अंक मालूम है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, एक संख्या निकालो। क्या निकालो, तो जो तुम्हारा संख्या बनेगा तो वो क्या होगा, संख्या इजकल टू दहाई का अंक में 10 से गुना कर दो तो 10 y हो गया। और इकाई वाला अंक को 1 से गुना करो तो सिंपल x लिख देना। तो यही संख्या हो गया और यही संख्या तुम्हें क्या हो रहा है, लास्ट में अंत में निकालने कह रहा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही संख्या ज्ञात करना है। तो यह संख्या निकलेगा कैसे, जब तुम्हारा x और y या x और y का मान मालूम रहेगा तब ना निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, अब चलते हैं हम प्रश्न के अनुसार से। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ जो अंक लिए x और y जो है ना, तो प्रश्न से क्या कर रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, दोनों अंक को जोड़ कितना 9 करा है। तो अंक एक अंक है x और दूसरा क्या y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख दिया। बताओ, यह हो गया पहला समीकरण। पहला समीकरण हो गया। चलो ठीक है, फिर क्या कर रहा है, पुनः क्या कर रहा है, लिखो पुनः। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का, ये जो संख्या दी है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले बताओ कि जब अंक को पलट दोगे, मतलब इकाई वाला अंक दहाई में चला गया, दहाई वाला अंक इकाई में। जैसे तुमको कोई कहे कि 23 है, 23 है, तो 23 है तो अभी इकाई का अंक इसमें कितना है, 3 है, दहाई कितना है, 2 है। तो बताओ जब इसको पलटोगे तो थर्ड कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो अब दहाई का अंक कितना हो गया, 3, और इकाई का अंक हो गया 2। तो उसी तरह इसको पलट के पहले क्या करें, इसको पहले पलटा हुआ नंबर पहले बना लो। तो लिखोगे अंकों को पलटने से बनी संख्या इजकल टू, अब कितना हो जाएगा 10, यहाँ y था ना तो अभी हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये पलटा हुआ नंबर हो गया 10x प्लस वाई। समझ गए, चलो ठीक है। अब यहां से अब चलो प्रश्नानुसार फिर से लिखो। तो प्रश्नानुसार फिर से लिखेंगे तो कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये संख्या जो दिया होता है इसका 9 गुना कर दो। तो 9 गुना, तो 9 गुने 10y जोड़ x लिख दिया, 9 गुना लिख दिया। बराबर किसके बराबर है, जो पलटा हुआ अंकों को पलटने से जो संख्या बना है
उसका 2 गुना है। देखो लिखा हुआ है 2 गुना यहाँ, ठीक है। तो 2 गुने पलटा हुआ संख्या कितना है 10x + y। समझ गया। चलो अब इससे तुम्हें क्या कर लेना है, एक इक्वेशन बना लेना है। कितना हो जाएगा 9 10 में करोगे तो 90y जोड़ 9x बराबर 20x + 2y हो गया। चलो अब यहाँ से y को एक तरफ लाओ, x को एक तरफ लाओ, तो कितना हो जाएगा, तो 90y और इधर आएगा तो कितना होगा 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, तो 90 में से 2 गया तो आपको यहाँ पर 88y बराबर इधर से कितना हो गया 11x। कितना हो गया 11x हो गया। समझ रहे हैं। तो यहाँ से 11 से 88 कट जाएगा 8 टाइम में, तो कितना आ गया 8y बराबर x। ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से कर लो, समीकरणों को ऐसे बना लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 8y बराबर 0, इसी को तुम दूसरा मान लो। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले चेक करो कि क्या इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व के चेक करने के लिए तुमको क्या निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा। तो यहाँ पे बताओ कि a1 a2 कितना है, तो a1 बराबर, तो a1 जो यह समीकरण में पहले देख सकते हो a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू क्या 1 है, और c1 इक्वल टू 9 है। और यहाँ जब देख रहे हो a1 इक्वल a2 इक्वल टू कितना है, तो a2 इक्वल टू 1 है, और b2 इक्वल टू कितना -1 है, सॉरी -8 है, और c2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात निकालें तो क्या लिखे a1/a2 जब निकालोगे तो कितना 1/1 बराबर 1 हो गया, और b1/b2 निकालोगे तो 1/-8 हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखोगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तब क्या होता है, तब इस समीकरण का क्या हो जाएगा, तब समीकरण का अस्तित्व होगा। तो क्या लिखेंगे, तब समीकरण का अस्तित्व होगा। अस्तित्व मतलब इसका हल निकलेगा। क्या बच्चों, हल निकलेगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व होगा। तो जब इसका अस्तित्व होगा डेट में हल निकलेगा। तो हल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो कहता है कि अगर अस्तित्व है तो इसको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो आप लोग को पता है कि विलोपन विधि क्या होती है। तो फिर से एक बार ये समीकरण जो दिया हुआ उसको लिख लो। तो x + y बराबर क्या दिया हुआ है 9, और ये पहला है, और दूसरा क्या था x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये दूसरा है। ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो x बराबर है तो इसको क्या सिंपल इसको घटा दो। तो इसमें से घटा दो तो ये साइन ये माइनस का था, ये तो प्लस बन गया, ये माइनस हो गया। अब इसे कट गया तो बताओ यहाँ से क्या हो गया 9y जुट जाएगा ना, 8 है 1 9, 9y बराबर 9 में से 0 गया तो 9 हुआ। तो यहाँ से तुम्हारा y का वैल्यू 9/9 कट के 1 आया। तो y का मान 1 आ गया। समझ गया। ठीक है, अब y का मान किसी समीकरण में रखो, पहला दूसरा में। तो लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पे, ठीक है, तो y का मान 1 रखो समीकरण। देखो x + y है तो लिखोगे x + 1 बराबर 9। तो यहाँ से तुमको ये 1 को उधर ले जाओ तो घट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 8। कितना आएगा 8, तो x का 8 आया और y का वैल्यू 1 आया। ठीक है, लेकिन हमको x और y निकालना नहीं है, इसके साथ हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो तुम्हारे यहाँ से जो संख्या होगा वो क्या था 10y, तो 10y तो 10 गुने y का वैल्यू तेरा कितना है 1 आया है, प्लस x था तो x का वैल्यू 8 है। तो बताओ 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना 18 हो जाएगा।
तो यही तुम्हारा क्या हो गया, संख्या। तो ये आपका उत्तर हो गया, समझे, यही आपका हल हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप ये प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी बजा दो, ताकि इसी तरह सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।